हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने एक नई चीज़ निकाली है जहाँ पे हम सभी लोगों का फ्री रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना क्वेश्चन मुझे ईमेल कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एनर्जी क्लेंसिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने ये नया लिया है तो इसी से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, काफ़ी है काफ़ी है इतना। लेट्स सी, सबसे पहले हम आपके मैसेजेस से देखेंगे कि आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक नया डेक बनाया है, तो उससे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव एयर। तो हो सकता है आपका सन, मून, राइजिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में हो। और लेट्स सी आगे पता चलेगा ये एयर का कार्ड क्यों आया है। वी हैव पास्ट, देन वी हैव ग्रोथ। ओके, बॉटम में देखिए हमारे पास सन की एनर्जी, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट को ना जैसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। पास्ट में जो आपने गलतियां करी है कैप्रिकॉर्न, आपको वही गलतियां याद आ रही है कि हाँ मैंने ये गलतियां करी है, हाँ, या फिर मुझसे ये गलतियां हुई है। आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही है। देखिए कैप्रिकॉर्न, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि पास्ट से ना आप सीखे क्या हो। आप अगर आपने पास्ट में चलो कोई गलती करी भी है, बाय मिस्टेक करी हो, कुछ भी करा है अगर आपने गलती, तो आप देखो कि उससे आपने सीखा क्या है। ये मत देखो कि आपने गलती में कैसा रिएक्ट करा था, आपका कैसा फेस का एक्सप्रेशन था। ये अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो आप इस चीज़ को देखो कि आपने पास्ट से क्या सीखा, पास्ट से भी आप कितना ग्रो अप हुए हो, इस चीज़ को देखो, है ना। तभी आप आगे भी वो गलतियां जो आपने पास्ट में करी आप उस चीज़ को नहीं करोगे। कहीं ना कहीं पास्ट का कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपका कोई लवर है, या फिर अगर आप किसी के चक्कर में फंस गए थे इन द पास्ट, एंड अब अभी आपको रिग्रेट है कि आपने चीट करा, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा अगर आपके दिल में है, तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा माइंड मत करो। और देखो आपकी लाइफ में अभी ग्रोथ क्या क्या, अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या ग्रोथ हो रहा है ना, क्या क्या चीज़ें बढ़ रही है, कौन सी आप सक्सेस पे जा रहे हो, क्या आप हासिल कर रहे हो, इस चीज़ को आप देखो, ठीक है। क्योंकि पास्ट एक ऐसा सच होता है, पास्ट एक ऐसा बुरा सच होता है जिसको हम बदल नहीं सकते, है ना। हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये डोरेमोन नहीं चल रहा है, राइट। ऐसा होता है ना, डोरेमोन एक कार्टून आता था, डोरेमोन नोबिता करके। तो उसमें क्या होता था ना, टाइम मशीन होती थी जिससे आप पहले पास्ट में जा सकते थे, बदल सकते थे चीज़ों को। तो वो नहीं है, हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, ना ही हमारे पास कोई डोरेमोन है जो सब चीज़ों को चेंज कर दे, राइट। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हम खुद है और हमारे पास हमारे एंजल्स है, राइट। तो आप पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, वो एक सच है जिसको हम नहीं बदल सकते। तो अभी करंट में अभी जो आप चीज़ कर सकते हो वो है ग्रोथ। अपने लाइफ में देखिए आप कितने आगे बढ़ चुके हो, अब आप कितने समझदार हो गए हो, है ना। अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कि आप कितना ज़्यादा समझदार हो गए हो। अपने पास्ट से सीखा, आपने ये हार नहीं मानी कि मैं इतना बुराइयां देख रहा हूँ तो मैं अब बस हो गया, अब नहीं देखना बुराई। आपने ये नहीं करा, आपने क्या करा कि हाँ चलो, अगर मैंने ये गलती करी है तो कोई बात नहीं, मैं खुद को समझाता हूँ। आप रोए, आप धोए, आपने कोशिश करी आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। बिकॉज देखिए सभी के लाइफ में एक कष्ट आता है, एक दिक्कत आती है, सभी के लाइफ में आता है। हम सभी एक ना एक बार सोचते हैं कि चलो अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, वही आपके साथ भी हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचो कि अब इससे अच्छा क्या हुआ है और इससे अच्छा और क्या आगे हो सकता है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। बिकॉज आपके लाइफ में करंट में ना आपकी वो एज आ गई है, कैप्रिकॉर्न, आपकी वो एज आ गई है जहाँ पे ना आप बहुत अच्छा अच्छा देख सकते हो अपने लाइफ में। अगर आप देखना चाहो तो आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ देख सकते हो, आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस देख सकते हो, बहुत पैसे देख सकते हो। लेकिन पता है क्या है कि आप ना अभी पास्ट में ही फंसे रह रहे हो, और आप पास्ट में ही देख रहे हो कि पास्ट में मैंने क्या गलतियाँ करी है। आप उस चीज़ को मिट्टी पाओ, कोई बात नहीं। पास्ट में अगर गलतियाँ करी है, देखिए पास्ट यही होता है कि बचपन में हमें दिया जाता है ना पेंसिल। बचपन में हमें जब हम छोटे होते हैं, थोड़े कम प्रकाश में होते हैं, इन द सेंस एक दो फर्स्ट या फिर सेकंड
सेकंड क्लास में होते हैं तो हमें क्यों पेंसिल और साथ में इरेजर दिया जाता है? पेंसिल से अगर आपने कुछ गलती चीज़ लिख भी दी है तो आप उसे इरेज कर दो। लेकिन जैसे ही हम फिफ्थ के बाद आते हैं तो हमें पेन दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? पेन इस वजह से दिया जाता है बिकॉज हम उस टाइम पे समझदार हो जाते हैं, उस टाइम पे हम कोई गलती नहीं करते। तो अगर आप गलती करते भी हो तो आप नहीं मिटा सकते उस गलती को। छोटे होते तो हम गलती को करके मिटा सकते हैं, लेकिन लाइक इन द सेंस आप इसको रियल लाइफ में ऐसे समझ सकते हो कि जब हम बच्चे रहते हैं ना तो हम कोई गलती करते हैं तो लोग इस चीज़ को ढक देते हैं कि चलो ये बच्चा है करके। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हम मेच्योर होते हैं, या फिर हम मेच्योर होने के बाद या फिर हम बड़े होने के बाद गलती करते हैं तो लोग उसको ज़्यादा नज़र रखते हैं कि इसने ये गलती करी है, राइट। तो अगर आप अभी बड़े हो गए हो तो आप इस चीज़ को देखो कि आप कहीं पर गलती तो नहीं कर रहे, या फिर आप किसी को लाइक बोलते हैं ना कि किसी को कुछ भी ऐसा लाइक गलती तो आप कहीं पर नहीं कर रहे जो अपने पास्ट में करी है, बिकॉज अब वो चीज़ नहीं बच्चा बच्चा कह के ढकी जाएगी, है ना। उस बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी, आपके कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, we have 7 of wands. Okay, then we have ace of wands, then we have 10 of swords. Okay, बॉर्डन देखें हमारे पास 5 ऑफ कॉइंस। मैं कह रही हूँ आपको वही टाइम याद आ रहा है, आपको वो पल याद आ रहा है जब आपके साथ कोई नहीं था, आपको पैसों की ज़रूरत थी, आपको साथ की ज़रूरत थी। एक होता नहीं कि चलो यार पैसों से हेल्प नहीं भी करो, हम ऐसा हो जाते हैं कभी कभी। आप इस चीज़ को याद करिएगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम हो जाते हैं ऐसा कि चलो भाई तुम मुझे पैसे नहीं भी दो, पैसे नहीं चाहिए, एक साथ चाहिए कि हाँ मैं हूँ। ये जो वर्ड होता है ना, ये लोगों ने तो मजाक बना दिया है, लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई भी इंसान प्रॉब्लम में होता है तो, है ना। अब मान लो आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, अब आप अपनी ज़िंदगी से लड़ाई कर रहे हो, इन द सेंस कि अब आप अपने ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हो। तो अब आपको क्या उस टाइम पे पैसे चाहिए होते हैं? नहीं, उस टाइम पे क्या चाहिए होता है? उस टाइम पे साथ चाहिए होता है कि हाँ मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको, आप बच जाओगे, मैं हूँ। ये बात चाहिए होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अरे यार इसको तो पैसे की ज़रूरत है, हमें तो पैसे देना पड़ेगा, तो चलो इससे रिश्ता तोड़ देते हैं। लोग ये करते हैं जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन हम लोगों को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट। लोगों की थिंकिंग है, लोगों का ऐसा अपना नज़रिया है, हम क्या करें, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको वो पल याद आ रहा है जहाँ पे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी इंसान की, लाइक सबसे ज़्यादा जब आपको लोगों की ज़रूरत थी तब लोगों ने आपका साथ छोड़ा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करवाया कि लाइक आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, आपको ये फील करवाया, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि वो पास्ट है। एक चीज़ को याद रखिए, वो पास्ट है। अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास देखिए टाउ मोमेंट ओके, टाउ मोमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सच में आपको पास्ट बहुत गंदे तरीके से सता रहा है, पास्ट आपको बुरे तरीके से याद आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि एक चीज़ को याद रखिए कि वो पास्ट है ना। अब देखिए पास्ट ऐसा ही था, अब आपको छोड़ दिया गया। पास में ना सभी के हाल पे छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचोगे कि फिर ईश्वर हमारा साथ क्यों नहीं देता? ईश्वर हमारे साथ रहता है, ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना कि जो बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप को छोड़ देना चाहिए, है ना, तभी वो गलती करके सीखता है। अगर माँ बाप हर चीज़ में रेजिस्ट करे कि नहीं ये यहाँ नहीं जाएगा, खेलेगा कूदेगा नहीं, ये बिगड़ गया तो अगर ये माँ बाप बच्चे से करने लगे बार बार तो बच्चा अपना नहीं जी पाएगा, अपने बचपन को नहीं इंजॉय कर पाएगा। फिर वो बड़ा होकर क्या करेगा? माँ बाप के ऊपर दोष डालेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ये चीज़ को फेस ही नहीं करने दिया, इस वजह से मुझे नहीं पता इस चीज़ में कैसे एक्शन लेते हैं, राइट। तो यही चीज़ सेम होती है जब हमारी जो जर्नी होती है, ये जो इंसानों की हमारी जो जर्नी है कि अपने ज़िंदगी में अपने मिशन को पूरा करना, फिर ऊपर चले जाना, ईश्वर के साथ जुड़ जाना, क्योंकि हम सब ईश्वर से ही निकले हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होता है ना, जब हम इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, अगर ईश्वर हमें हर टाइम प्रोटेक्ट करे, बचा ले, हर एक चीज़ से हमें गलती ही ना करने दे, तो हमारी सोल जब ऊपर जाती है, जब ईश्वर के पास जाते हैं तो शिकायत करती है कि क्यों ऐसा हुआ, मुझे छोड़ देना था ना, आप छोड़ देते तभी तो मैं सीख पाता, मैं तो अब सीख ही नहीं पाया, है ना। तो हम इंसान हैं, हमें गलतियां से ही हम सीखते हैं। हम वैसे इंसान हैं, बहुत ढीठ इंसान होते हैं। जब तक हम एक बार गिरते नहीं है ना तब तक हमें नहीं एहसास होता कि हम चल रहे हैं, हम शांति से बैठे हुए हैं। हमें गिरना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर आप इन द पास्ट कभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप इस चीज़ को समझो कि अगर ईश्वर आपको बहुत प्रोटेक्ट करता ना, एकदम हक करके रखता, तो आप नहीं सीख पाते कुछ भी।
अभी आप जितना मेच्योर बने हो आप नहीं मेच्योर बन पाते, आप बहुत रेजिस्ट करते हैं, आप बहुत पैसों पे जैसे ना कि अरे मेरा ही तो पैसा है, अरे मैंने ही तो कमाया है, आप ये करते। अभी जब आप दान पुण्य कर देते हो, अभी आप जो थोड़े मोड़े मदद कर देते हो वो आप नहीं करते, है ना। तो अब इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करके कि मुझे ज़रूरत थी तो मेरा ईश्वर भी साथ नहीं था, ईश्वर साथ था लेकिन क्या था कि छोड़ दिया था ईश्वर ने कि चलो इसको गलती करने दो। तो इस चीज़ को याद रखिए, इस चीज़ को याद कीजिए, क्योंकि आप ना पास्ट में ना ईश्वर को नहीं गिन रहे हो, ईश्वर ने ही आपका सबसे बड़ा साथ दिया है लेकिन आप ईश्वर को ही इग्नोर कर रहे हो। अगर हम फेबररी मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं फेबररी में मुझे आप हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, किसी ना किसी फील्ड में आप में से अपना हार्डवर्क लगा रहे हो कि चलो मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे मेहनत करना है इस फील्ड में, मुझे कुछ बन के दिखाना है, अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा, एज निकल जाएगी। तो ऐसे ना जैसे आप किसी ना किसी चीज़ में हार्डवर्क करो और लिटरली वो हार्डवर्क पे ऑफ भी होगा, बिकॉज अब देखिए एक टाइम होता है एक इंसान का जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं, है ना, जहाँ पे एक इंसान बहुत धोखे खाता है, बहुत बहुत गंदा गंदा धोखा खाता है, लेकिन एक एज आता है इंसान का जहाँ पे वो बहुत सुख लेता है, जहाँ पे वो बैठे बैठे सारी चीज़ें हो जाती है। तो वही चीज़ है, आपका वो एज आ चुका है जहाँ पे आप थोड़ी सी मेहनत करोगे कोई भी चीज़ में तुरंत सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एज ऑफ वॉन्स का कार्ड सक्सेस का होता है, राइट। तो तुरंत कुछ भी चीज़ क्रिएट करोगे वायरल चली जाएगी। तो ये आपका एज है जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम में सक्सेस मिल सकती है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप करो, बिकॉज आपको कम टाइम में सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि पास में जो गलतियाँ करी है आपने उस गलती को दोबारा मत रिपीट करिएगा, ठीक है। गलती से सीखिए, ना कि गलती को रिपीट कीजिए, ना कि उसको याद करके रिग्रेट कीजिए, है ना। तो गलती से सीखना है आपको, ना कि रिग्रेट करना है, ना कि उस गलती को दोबारा दोहराना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है टर्न ऑफ सूट के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आई नो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा पास्ट का याद ज़्यादा सता रहा है, थोड़ा ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रोथ में मेरे ही फैमिली वाले रुकावट बन रहे हैं, राइट। आपके फैमिली वाले हो सकता है आपको ना सपोर्ट कर रहे हो। तो लाइक जो भी है आपको यहाँ पे एंजल्स एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ये टाइम है जहाँ पे आप इस ऊर्जा में रहोगे कि आपके अपने ही आपको गिरा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पे आपकी अपने ही इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि होता ना लोगों को उम्मीद नहीं होती और लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, फैमिली में कॉम्प्लेक्शन होता है कि लाइक आगे ना बढ़ जाए, ये ना कर ले, ये वो ना कर ले। तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा हो, फैमिली में कॉम्प्लेक्शन हो रहा हो कि इंसान आगे ना बढ़ जाए, इस वजह से लाइक लोग आपके फैमिली वालों को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। जो भी है एंजल्स कह रहे एक टाइम है जहाँ पे वो नहीं जान रहे, वो सक्सेस की कीमत नहीं जान रहे, जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो जिस नज़रिए से वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि हर किसी का विजन बड़ा नहीं होता, इन द सेंस कि हर कोई बड़े सपने नहीं देख पाता, कुछ लोग डर जाते हैं बड़े सपने देखने से। तो आपके जो भी लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली वालों को भड़का रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं कि आप क्यों बनना चाह रहे हो और आखिर में उनका भी ना कुछ भला है, वो बस इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो आगे ना बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं ये टाइम है जहाँ पे वो थोड़ा आपको ट्रबल देंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो यही लोग जो लोग आपको ट्रबल दे रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो, वही लोग वापस से आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि अरे तुम तो बड़े हो गए तुमने तो सक्सेस हासिल कर ली, तो हमें भूल गए। तो लोग दर बदलू होते हैं, लोग बदल जाते हैं सक्सेस देख के, लाइक पैसा देख के फेम देख के। तो ऐसा होगा, आप जो भी चीज़ को कर रहे हो करते रहो, ठीक है, क्विट मत करो, बिकॉज आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो, और ऐसे लोगों से इफेक्ट मत हो ठीक है। लेट्स सी अब आपके लिए कुछ हम मैसेजेस देख लेते हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। तो मैंने कहा ना आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हो आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, राइट। तो लाइक आपको यहाँ पे एंजल्स भी यही फरवरी मंथ के लिए मैसेज दे रहे हैं कि सक्सेस एक सीरीज़ होती है छोटे छोटे अचीवमेंट की। तो आपको भी छोटा छोटा अचीवमेंट मिल रहा होगा, आप कुछ कर रहे हो, लाइक आप कुछ बड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिख रहा होगा। तो ये सक्सेस का ऐसा तरीका होता है कि जब भी आप सक्सेसफुल होने वाले होते हो ना, छोटा छोटा रिजल्ट दिखाता है, छोटा छोटा, फिर एक टाइम के एकदम सुन हो जाता है, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, फिर एकदम उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, अगर आप वहाँ पे टिक गए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन वो जब सुन वाला टाइम आता है तो वो टिक नहीं पाते, वो सोचते हैं कि अब शायद हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप टिक गए तो एकदम वो वाली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि सक्सेस एक सीरीज होती है छोटे छोटे अचीवमेंट्स की। तो आप अब अगर सुन वाला टाइम आ जाए कि एकदम ही रिजल्ट ना मिले, एकदम ही कोई अचीवमेंट ना मिले, तो उससे नाराज़ नहीं होना, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम है, एक टाइम हमें छोटा सा इस टाइम पीरियड से गुजारा जाता है ताकि उस टाइम पे हमें समझ आ सके कद्र, है ना।
तो वो टाइम आएगा जब थोड़ा सुन हो जाएगा, फेब्रुअरी के मंथ में सुन एकदम ही कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उससे नाराज़ नहीं होना, बिकॉज उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी वो कुछ अलग ही होगी। ठीक है, सो यस कैप्रिकॉर्न, यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।